स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन से जीव के अंदर दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, मिल जाती है। थोड़ा समय तो ज़्यादा हो रहा है, एक दृष्टांत है हमारे पास में, बोल दें। एक संत थे, जो शक्ति हम कहना चाहते हैं, जो शक्ति हमें तप से मिलेगी, वही शक्ति हम स्वधर्म पालन से प्राप्त कर सकते हैं। एक संत थे, तपस्या के लिए गए जंगल में, घोर तप किया और प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। आकाशवाणी हुई कि वर मांगो कि मैं जो कहूँ वो पूर्ण हो जाए, जैसा कहूँ वैसा पूर्ण हो जाए। बोले अच्छा, तथास्तु। खुश हो गए। एक वृक्ष के नीचे बैठा करते थे वो, तो उसने कहा, आकाशवाणी ने कहा जो आप कहोगे वो पूर्ण होगा, तो ज़रा इसकी परीक्षा लेके देखूं। पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया चहचहा रही थी। उनका चिड़िया मर जाओ। उनकी कहने की देर थी, 2 मिनट के अंदर सब चिड़िया नीचे मर गई, एक एक करके गिरी और मर गई। 2 तरह से उसकी मनस्थिति हुई। प्रसन्नता हुई कि मेरी वाक शक्ति सिद्ध हो गई। दुख हुआ कि मेरी वाक शक्ति से इतने जीवों का हानि हो गई, प्राण हानि, इतनी चिड़िया मर गई निरपराध थी। फिर भगवान ने उसके मन में एक विकल्प पैदा किया कि वाक शक्ति तो मेरे पास है ही, चिड़ियाओ जी जाओ। चिड़िया जी गई और फिर उसी तरह से उड़ के पेड़ के ऊपर बैठने लगी, चहचहाने लगी। खुशी हुई। 2 तरह की प्रसन्नता है, चिड़िया की जीने की भी और वाक सिद्धि की। अब उसने कहा लोगों को चमत्कार दिखाना है। बस्ती की ओर चल पड़े। चलते चलते भूख लगी थी, कई दिनों से भूखे थे, तपस्या में थे। किसी गृहस्थी के घर में जाकर के अलग जगाई, नमो नारायण। अंदर से आवाज़ आई, ठहरो। फिर भिक्षा का एक नियम है, 5 मिनट के बाद फिर उन्होंने आवाज़ दी, नमो नारायण। बोली ठहरो। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर कहा, नमो नारायण। बोली ठहरो। बाबा की आंखें लाल हो गई कि ना तो ये जाने को कह रही है, ना भिक्षा दे रही है। ठहरो केवल बुझा के रखा है हमें। गुस्सा होने लगे, थोड़ा लाल होने लगे। उनका, बाबा हम चिड़िया नहीं हैं जो तुम्हारे शाप से मर जाएंगे। बाबा ने कहा, अरे इसको कैसे पता चला मुझे वाक सिद्धि प्राप्त हुई है? अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है और वहाँ कोई था नहीं जिसने सुन लिया हो या देखा हो। पर फिर भी उसने कहा, देवी आपको किसने बताया? बोले बाबा आगे ये लो भिक्षा खाओ। बोले जल। बोले जल वो कुआं है वहाँ पीना, और वो देवियाँ आपका उत्तर दे देंगी। बोले ठीक है। वहाँ कुछ देवियाँ पानी भर रही थी, निकाल रही थी कुएं से। उसने कहा, देवियों हमें पानी पीना है, जल पीना है। बोले ठहरो। उन्होंने अपने घड़े भरे, इतनी देर में कुछ और आ गई, उनके भी भरने लग गई। बाबा ने कहा, देवियों हमें पानी पीना है। बोले बाबा ठहरो। भरती गई, कुछ और आ गई, उनका, देवियों हमें पानी पीना है। बोले बाबा ठहरो। बाबा को गुस्सा आया, ये क्या है ये? लोग आते जा रहे हैं, पानी भरते जा रहे हैं, हमें पानी नहीं पीने दे रहे, हम कब से खड़े हैं। बोले बाबा गुस्सा मत करो, हम चिड़िया नहीं हैं जो जल जाएंगे तुम्हारे क्रोध से। बाबा ने कहा, अरे तुम्हें किसने बताया? बोले आपको जहाँ आपने भोजन किया उसने भेजा ना। बाबा और हैरान कि इनको कैसे पता चला कि वो बच्चे को सुला रही थी, नहला रही थी, दूध पिला रही थी, फिर सुलाने लगी थी। तो वो तो अभी यहाँ तक आई नहीं है, इसको बताया किसने? बोले देवियों तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले बाबा इसका उत्तर एक कसाई देगा आपको। बाजार में चले जाओ, कसाई की दुकान होगी, वो मांस तोल रहा होगा, वो आपको उत्तर देगा। बाबा ने कहा जाना तो चाहिए मुझे। गए, वो कसाई मांस काट रहा था, तोल रहा था, गाहक खड़े थे। उनका, भैया मुझसे तुम्हें कुछ पूछना है। बोले ठहरो। उनको मांस दिया, दूसरे ग्राहक आ गए, उनको देने लगे। उसने कहा, भैया मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोले बाबा ठहरो। फिर थोड़ी देर में और ग्राहक आ गए, उनको निपटाने में लगा। बोले बाबा, तो फिर बाबा ने कहा, भैया मुझे कुछ पूछना है। बोले बाबा ठहरो। बाबा की आंखें लाल होने लगी। उसने कहा, बाबा आपको पानी भरने वाली देवियों ने भेजा है ना? बाबा हैरान हो गए कि वो गांव की गवारन औरतें, वो तो यहाँ तक आई नहीं, और इनको किसने बता दिया? उसने कहा, भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास भेजा है। बोले आप, मुझे फुर्सत नहीं है, आप शिवपुरी चले जाओ, वहाँ एक चांडाल मिलेगा, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। बोले ठीक है। बाबा गए। एक बार उनके मन में नफरत आई कि शायद उसने टाल दिया मुझे, क्योंकि वो चांडाल मुर्दा जल रहा था
उसकी अग्नि थोड़ी एक तरफ करके उसके ऊपर मनुष्य की खोपड़ी में उसी का मांस लेकर एक हड्डी से वो मांस हिला रहा था, पका रहा था। उसने कहा, भैया मुझसे आपसे कुछ पूछना है। बोले, बाबा ठहरो। वो पका लिया, हांडी उसने उतारी। बोले, भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे बताएं। बोले, भैया ठहरो। उसने मांस निकाला, अपने कुत्तों को खिलाया, शिवपुरी में घूम रहे थे। फिर उसने कहा कि भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले, भैया तुम्हें कसाई ने भेजा है ना? बोले, कसाई की बात इसको कैसे पता चली? कि कैसा गांव है, यहाँ सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं। बोले, तुम लोगों ने कौन सी सिद्धि कर रखी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो सिद्धि मुझे इतने वर्ष कठोर तप करने से मिली, वो सिद्धि तुम लोगों के पास सहज में है। बोले, हम अपना स्वधर्म पालन करते हैं। पहली स्त्री ने, क्योंकि जिस समय आप उसके घर पर गए उसका बच्चा जाग गया था, उसको नहला रही थी, इसलिए उसने कहा ठहरो। जब आपने दोबारा पूछा तो वो उसको दूध, नहाने के बाद बच्चे को भूख लगती है तो वो दूध पिला रही थी। तीसरी बात जब आपने कहा तो वो बच्चे को सुला रही थी कि सुला करके, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये भी उसका स्वधर्म था कि आए अतिथि का स्वागत करना, सत्कार करना, परंतु पहले स्वधर्म का पालन करना। इसलिए उसको ये सिद्धि प्राप्त हुई। इसी तरह से पानी भरने वाली देवियों ने भी खाना बनाना था, उनके पति ने आना था, उनके बच्चों ने आना था, जल ले जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ असमर्थ देवियां वहाँ खड़ी थी, असमर्थ लोग खड़े थे जो पानी खींच नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने आपको 2-3 बार कहा ठहरो, पहले मैं इन असमर्थों की बाल्टी भी भर दूँ, फिर आपको उत्तर दूँगी। ये स्वधर्म है हमारा। स्वधर्म पालन से उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई कि वो भविष्य की बात को जान लेते हैं, भूत की बात को जान लेते हैं। कसाई का काम, वो जन्मजात ही कसाई के घर में पैदा हुआ है, ये उसका स्वधर्म है। चांडाल, मैं जन्मजात ही चांडाल के घर में पैदा हुआ हूँ। मैं घर नहीं जाता, शिवपुरी में ही सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे ये कुत्ते मेरे सहयोगी हैं। इसलिए इनको भूख लगी थी और इनको इनका खाना देना था मुझे, इसलिए मैंने आपको रोका कि अभी ठहरो, फिर आपकी बात का उत्तर दूंगा। इसलिए जो सिद्धि एकांत में बैठकर और ज़रूरी जो आवश्यक हमारे फ़र्ज़ हैं उनको छोड़ करके हम अलग बैठ के करते हैं, वो सिद्धि उससे शायद प्राप्त होगी या नहीं होगी, परंतु स्वधर्म पालन से स्वतः प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में स्वधर्म अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। स्वामी जी, आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शक